Once again back with our everyday segment Market Talks with Pinnacle. And you can clearly see from today's thumbnail that our topic for discussion, which is balancing work life and trading life. Well, this is the question that most of you have been facing regularly. आप सबके मन में ये सवाल हमेशा आता होगा कि वर्क लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। गाइस, अब हम लोगों ने एक ट्रेंड सा बना लिया है जहाँ पे हम लोग एवरी डे अपने मार्केट टॉक्स के साथ वी ट्राई टू डिस्कस सम जनरल मार्केट साइकोलॉजी रिलेटेड topics, and I hope that all of you are learning through this topics that we have been discussing here regularly. And to stay updated, make sure that you are following our channel, and also you are following our Telegram channel. If not, you can find the link of our Telegram channel in the description below. सो गाइज, बिफोर वी डिस्कस द चार्ट्स टुडे, मैं आज कोशिश करूँगा कि आज हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके आज हम लोग अपने टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज चार्ट्स तो अगेन टुमारो एंड संडे वी हैव हॉलीडे, सो चार्ट्स कैन वेट. द मेन थिंग हियर दैट वी नीड टू डिस्कस इज आप अपने वर्क लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ को कैसे बैलेंस करें. गाइज, एक चीज़ आप सभी ने नोट की होगी, हमारे वीडियोस में एक चीज़ रहती है दैट वी नेवर सेल यू अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. वी नेवर सेल यू, वी इन फैक्ट give you a reality check. We do not sell you dreams of making 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs in a single day. We in fact give you a reality check that market में reality क्या होती है और क्या चलता है. We have often told कि इस टाइप के जो फैंसी MTMs आते हैं 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ के एक दिन में, ऐसे MTMs को बच से और ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए. दीज आर नॉट रियलिस्टिक. मे बी कोई बनाते होंगे, सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल, देयर ओन एक्सपीरियंस. सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज़ डोंट follow these kind of things. Be very very realistic, right? Now coming back to our topic, सबके मन में ये सवाल होता है जब भी मेरे पास मास्टर क्लास के लिए एनरोल करने के लिए लोग आते हैं, देन दे आस्क मी द सेम क्वेश्चन दैट सर आई हैव अ फुल टाइम जॉब, हाउ कैन आई बी अ ट्रेडर, नॉट फुल टाइम ट्रेडर, हाउ कैन आई बी अ ट्रेडर. सबसे पहले गाइज, यू हैव टू क्लियर दिस मिसकॉन्सेप्शन फ्रॉम योर माइंड दैट ट्रेडिंग means you have to sit in front of terminal all the time, right, starting from 9 a.m. in the morning till 3:30 p.m. in the afternoon. इस मिसकॉन्सेप्शन को अपने दिमाग से सबसे पहले बाहर निकालिए. इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. एंड आपका बहुत सारा अलग अलग प्रोफेशन होगा. आप according to your profession, the first thing that you need to determine here is कि आप मार्केट में क्यों हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको अपने लिए यहाँ पे अपना स्टाइल एक जनरेट करना होगा. किसी की स्टाइल फॉलो करने या किसी के स्टाइल को कॉपी कर लेने से आपके लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इस मार्केट में. नॉट इवन कॉपिंग माई स्टाइल, मेरा स्टाइल भी कॉपी मत करिए या किसी का भी मत करिए. आप पहले ये देखिए और ये सवाल खुद से बैठ के पूछे कि आप मार्केट में क्यों हैं, वाई यू आर हियर इन दिस मार्केट, व्हाट इज़ योर गोल, एंड बेस्ड ऑन दैट गोल यू हैव टू चूज़ योर टाइम फ्रेम कि आपको कैसे ट्रेड करना है. डेफिनेटली अगर आप किसी डे जॉब में हैं तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते. एंड माई सजेशन टू एवरीबडी, इफ़ यू आर इन अ डे जॉब, यू हैव अ फुल टाइम डे जॉब, avoid doing intraday trades. The only thing that you should focus on, if you want money more frequently, then you should be focusing on swing and positional trades.
इंट्रा डे ट्रेड से बचिए। द रीज़न इज़, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने जॉब पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कहीं फुल टाइम जॉब करते हैं तो इंट्रा डे ट्रेडिंग मत करिए। कोशिश करिए पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेड करना है, बट डोंट डू दैट। डोंट fall in the trap of intraday trading. Don't keep looking into your phone, into your laptop every time for the price or the chart. This will divert your attention. And मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम के साथ फुल जस्टिस करिए। तो सिमिलरली अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक डू जस्टिस विथ योर जॉब। एंड ट्रेडिंग को अगर सेकेंडरी इनकम बनाना है तो उसे सेकेंडरी ही रहने दीजिए, उसे प्राइमरी इनकम मत बनाइए। डोंट डोंट ट्राई टू एक्सीड योर प्राइमरी इनकम विद दिस थिंग। तो ये कुछ एक रियलिटी चेक होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला चीज़ है कि आप एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन सेट करिए। यू नीड टू फर्स्ट सेट अ प्रॉपर expectation. Let us say some of you are working somewhere, wherever you are working, let us say your salary is somewhere around 1 lakh rupees per month. Now you need to realize that you are working somewhere, you work 30 days, you work 12 hours a day, and then you get that salary of 1 lakh rupees per month. But why does your expectation change when you are sitting in the market? You want that 1 lakh rupees every day, every alternate day, or worst case, you want 1 lakh rupees every week. You have not dedicated your time to learn trading. You have to understand whatever job you are doing. Maybe you are an engineer, maybe you are a doctor, or whatever be your profession. You are following that, you are doing that. You have spent years in learning that. You have done a 5-year MBBS course or a 4-year engineering course, and after that you have spent your time in gaining the current experience, right? So why don't you think you have not spent some similar time in the market trying to learn it? My first suggestion to all of you would be, the first thing that you need to do is also spend some time in learning the market, and at the same time keep some reality check. If you want this as your secondary income, make sure you treat it as a secondary income, and don't think that market ये इससे हमको अपने प्राइमरी इनकम से भी ज़्यादा अर्न करने को मिलेगा, राइट? तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। आपको जब महीने के एंड में 1 लाख रुपए सैलरी आती है, आप खुश हो जाते हो, लेकिन वही आपको मार्केट में 5,000 10,000 का प्रॉफिट आता है, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। यू हैव टू थिंक। एंड इसमें एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम यू। दिस इज हाउ सोशल मीडिया हैज़ बीन सेट अप। दे हैव programmed your mind that now 1 lakh rupee profit in the market just seems nothing. But you have to understand, money does not come for free. You have to work for it, you have to spend time for it. If somebody is earning that kind of money, you have to understand he has spent time there. And trading में आप 10% टाइम देते हैं और 100% सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा मत करिए। अगर 10% टाइम दे रहे हैं अपना, तो एक्सपेक्ट करिए कि 10% या 20% भी रिटर्न आता है। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, राइट? एंड सबसे बड़ी बात, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप ज़्यादा बड़े पोजीशंस लेते हैं, एंड इन दी एंड यू एंड अप लूजिंग सम मनी। सो इनिशियल में आप, सबसे बड़ी बात है, आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करना कम कर दीजिए। Trade with small capital. First learn how to be profitable into that. Once you get that thing what is working for you, उस हिसाब से आप फिर ट्रेड करें। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको वर्क, आपका जो जॉब है वो करना है, एंड एट द सेम टाइम
you want you want to have a trading income. The thing is, you will have to make sure you do not fall into the trap of intraday trading. You shift yourself to positional or swing trading and do that. You buy something, you buy stocks, and make sure you are doing it in cash. Even if you want to do FNO, make sure you are using proper hedged positions whenever you are doing, अगर FNO आप कर भी रहे हैं तो, and with proper stop loss in everything, and always trade the higher time frame. इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, तभी जा कर के आप ट्रेडिंग में, आप वर्क और ट्रेडिंग दोनों में सक्सेसफुल हो जाएंगे. सो दिस इज़ इट गाइज ऑन दिस टॉपिक. आते हैं हम लोग अपने निफ्टी चार्ट पे. आज देख सकते हैं आज थोड़ा सा बेरिश दे रहा. डरने की बात नहीं है. द सिंपल थिंग, we have discussed it multiple times, that pullbacks should be welcomed. The deeper will be the pullback, the higher we will bounce. तो आज हम लोग खुले अराउंड, अगेन अपना मेंशन किया हुआ 18,777 के आसपास का लेवल से, एंड देन वी corrected till 18,650. We were expecting a good support in around 18,700 to 750 levels, and yes, we can say that level has held. आप देख सकते हैं हमने अभी तक एक भी चार्ट चेंज नहीं किया है एज पर आवर डेली मार्केट टॉक्स. तो ये लेवल हमने कल बनाया था, आप देख सकते हैं 18,680 का 676 का जो लेवल है हमने बनाया था. थोड़ी टाइम के लिए उसको आज ब्रीच किया, बट द गुड थिंग इज इवेंचुअली वी हैव क्लोज्ड अबव दिस लेवल. सो अब जस्ट एक आज का जो लेवल हो गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है लॉन्ग पोजीशंस के लिए. इफ़ यू वांट टू क्रिएट लॉन्ग पोजीशंस, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि रहेगा 18,640. आप इसको नोट करके रख सकते हैं. ऑल लॉन्ग पोजीशंस should have this stop loss, and the best longs will come above today's high, which is around 18,777. इसके हाई के ऊपर आपको हो सकता है एक बार 19,000 का लेवल भी इजीली देखने को मिल सकता है. सो ये दो लेवल नोट करके रख लीजिए, 18,640 एंड 18,777. सिंपल. एंड इसके बीच क्लियरली नो ट्रेड जोन रहेगा, उसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, स्पेशली ऑन द ऑप्शन बाइंग फ्रंट. उसके ऊपर लॉन्ग, नीचे शॉर्ट ले सकते हैं एक स्लाइड के लिए, कुछ 50-100 पॉइंट्स के स्लाइड के लिए. सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी देखें, वी हैड ड्रॉन दिस बॉक्स येस्टरडे, एंड हाउ नाइसली वी हेल्ड द रेंज टुडे. मैंने बोला था कि हो सकता है कि ये इसके बॉटम तक पुल करे. अगर बॉटम तक नहीं भी तो 42,950 इस लेवल तक, स्लाइटली अबव दिस, एंड एग्जैक्टली वही हुआ. अब नेक्स्ट अगेन नोट कर लीजिए, यही लेवल काम करेगा 43,300. इसके ऊपर आपको लॉन्ग रखना है. 43,880 900 के नीचे हम लोग थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस एंटर कर सकते हैं, बट शॉर्ट पोजीशन शुड बी इंट्राडे एंड प्रॉफिट में होने पे वी शुड बुक इट. It's as simple as that. Longs are the only thing that I would prefer to carry in this environment, because this very clearly this is a bull market. Again LTTS we have discussed it multiple times. आज फिर इसने एक अच्छा मूव दिया, अभी मोमेंटम बिल्कुल बना हुआ है. वी कैन सी दैट ये आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो सकता है. कल हमने पार्शियल बुकिंग के लिए बोला था. आप इसको बाकी जो बचा हुआ है उसको अब आप ट्रेल कर सकते हैं 4140 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ. एंड अगेन गाइज, दिस इज़ नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन. आई एम टेलिंग यू अगेन, I am not a SEBI registered research analyst, so I only speak what the chart is saying. I am not advising you. Please do your due diligence if you are buying it, right? एंड वन मोर स्टॉक जो हमने कई बार अपने सेशन में डिस्कस किया है, विच वॉज अपोलो हॉस्पिटल. आपको याद होगा अपोलो हॉस्पिटल ने जब ये बड़ा मूव दिया था तो हमने क्लियरली कहा था दैट आप एक पुल बैक का वेट करिए, डोंट ट्राई टू एंटर इट इमीडिएटली. एंड
दिस इज़ व्हाट यू सॉ, एक पुल बैक आया और अब इसने वापस से बाउंस दिखाई है, बाइंग इंटरेस्ट दिखाई है। इसको अपने रेडार पे रखिए, इसमें आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बढ़िया मूव मिल सकता है। सो कीप दिस ऑन योर रेडार, डोंट मिस दिस। एक और स्टॉक जो हमने आज होल्ड कर रखा है, इनफैक्ट हमने कल उसमें कुछ पोजीशंस बनाए थे, जो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन का चार्ट एक्चुअली अगर आप देखें तो एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। आज इसमें बहुत ही बढ़िया मूव आया है एंड उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सा बन रहा है, जो एक अच्छा सा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर आपने कभी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत भी जानते हैं, देन यू कैन सी दैट if this trend line breaks you can have a good move on the upside। तो इसको भी एक रेडार में रख सकते हैं। सो दिस इज़ इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ एंड जो भी स्टॉक्स हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं, वेदर वो LTTS हो, अपोलो हॉस्पिटल हो या जो भी हो, हम लोग डिस्कस करते आए हैं, सभी पोजिशनल रहे हैं। सो आपको ये समझना होगा कि इन पोजिशनल स्टॉक्स में आप अगर कैश में पोजीशन बनाते हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, और विदाउट लीविंग योर जॉब और विदाउट डाइवर्टिंग योर फोकस फ्रॉम योर जॉब। तो इसको ध्यान रखिए, वर्क लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ को हम लोग बिल्कुल साथ साथ चला सकते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन निकालिए कि ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ज़रूरत नहीं है। ओके, सो गाइज दिस इज़ इट, फिर मिलते हैं अगले दिन। हैव अ हैप्पी वीकेंड।